वाली खबर से जंगली हाथियों ने झारखंड वासियों की रातें जो है वो खराब कर दी है, रातों की नींद उड़ा दी है। हाथियों के हमले का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार हमले से लोगों में खौफ है, तो लोग अब रात में जागकर रतजगा करने को मजबूर हैं। जंगली हाथियों के कहर से घर में भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में हाथियों का कहर इस कदर बढ़ गया है कि लोग अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। जंगली हाथी लगातार हमलावर हो रहे हैं, जिससे रोज किसी न किसी की जान जा रही है। हाथी जंगल को छोड़कर रिहायशी इलाके में घुस रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र के लावा गांव में देर रात हाथियों ने जमकर कहर बरपाया। बंडेह टोला में जंगली हाथी के हमले में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान चंपा सिंह मुंडा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रात चंपा सिंह मुंडा अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान घर के आसपास सुगबुगाहट की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। बताया जाता है कि सामने विशालकाय हाथी को देखकर वो घबरा गई। जब तक कुछ समझ पाती तब तक हाथी ने महिला को कुचल दिया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हमले के बाद गांव में चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी तरह लोगों की जान बच सकी, लेकिन चंपा सिंह मुंडा की जान जा चुकी थी। शोरगुल के बाद हाथी फिर जंगल की ओर लौट गए। वहीं वन विभाग की ओर से मृतक के परिवार को तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपए दिए गए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बाकी 3.5 लाख रुपए कागजी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दिया जाएगा। तो लोग खाना पीना खा रहे थे, उसके बाद अचानक मतलब हाथी झुंड आ गया और घर को तोड़ दिया और घर के साथ में एकदम आदमी को भी निकाल दिया और पटक कर मारा। हालांकि ये पहली कोई घटना नहीं है। अब तक चांडिल वन क्षेत्र में हाथी के हमले से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में खौफ है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे हाथी रिहायशी इलाके में आसानी से घुस जा रहे हैं। जैसे ही सूचना मिला हम लोग वहाँ घटनास्थल पर गए और उसके बाद उसको जो डेड बॉडी है उसको प्रशासन के सहयोग से उसको लाया गया थाना परिसर। वहीं खूंटी कोलेबिरा स्टेट हाईवे 3 पर इन दिनों जंगली हाथियों की आमद बढ़ने से वाहन चालक और स्थानीय लोगों में भी डर का माहौल है। तोरपा के कुंडला जंगल क्षेत्र के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विशालकाय जंगली हाथी अचानक से जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर आ धमका। हाथी को सड़क के बीचों बीच देख दोनों तरफ आने जाने वाले वाहनों के पहिए थम गए और देखते ही देखते गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि हाथी फिर जंगल की तरफ लौट गए। फिलहाल झारखंड में हाथियों के हमले का सिलसिला जारी है। अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और ग्रामीणों में ऐसी घटनाओं के बाद दहशत का माहौल है। न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी और रूपेश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने तिलटाड़ टोला में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मौके से हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि जादू टोना के संदेह और पुराने जमीन विवाद को लेकर ये वारदात हुई थी और फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। सभी लोगों ने एकजुट होकर के और इन जो दंपत्ति हैं, 2 सदस्य जो पतिया हांसदा और उनकी पत्नी परनी देवी, इन दोनों की हत्या की है और इसमें बरामद हुआ है जो लोहे की तलवार जो इसमें प्रयुक्त किया गया था पूरे घटना में। खबर धनबाद से है, जहां बरोरा थाना क्षेत्र में हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया और इस दौरान परिजनों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग की। सड़क जाम की सूचना पर बाघमरा विधायक मौके पर पहुंचे और परिजनों को मुआवजे दिलाने के साथ ही उन्हें आश्वासन दिया। हालांकि परिजन मौके पर डटे रहे। वहीं बाघमरा सीओ और पुलिस भी मौके पर मौजूद रहे। जो अपना घर का मतलब एक स्टूडेंट था, उम्मीद था, वो कल रात्रि में जो है हाईवा की चपेट में आने से उनका घायल हो गया था, जिसको इलाज के क्रम में जो है मृत्यु कारित हुआ।
और जिसका पोस्टमार्टम करके बॉडी लाया गया है, उसके परिजन जो यहाँ परिजन और अन्य ग्रामीण जो है उसके समर्थन में यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे। खबर रामगढ़ से है, जहां बासर थाना पुलिस ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकली एक लड़की के साथ छेड़खानी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को चोरी की बाइक के साथ दबोचकर रामगढ़ जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान मनोज कुमार और कृष्ण कुमार तुरी के रूप में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी युवक बाइक पर सवार होकर आगे चल रहे थे। प्रेमी जोड़े का लगातार पीछा कर रहे थे और अब उन्हें पुलिस ने दबोच लिया है। खबर पलामू से है, जहां मेदिनीनगर थाना नगर निगम क्षेत्र में सफाई का काम करने वाले दर्जनों परिवारों को घर तोड़ने का नोटिस मिला है। आबादगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास रहने वाले लगभग 40 परिवारों को झुग्गी झोपड़ी खाली करना पड़ेगा, जिससे साफ सफाई कर्मियों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं जेएमएम के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। परेशानी हम लोग का ये है कि ये रेल का जमीन है, हम लोग के तोड़ के भगा दिया है, फिर भी हम लोग जोर जबरदस्ती रह रहे हैं। फिर भी नोटिस आया है, कब घर फिर से आके उखाड़ के भेज देगा, मतलब आजकल ऐसा लगा हुआ है। मिलती है कि हम लोग के कौन जगह इन लोग को खाली करने का नोटिस मिला है, तो अभी हमको बुलाया गया यहाँ पे, क्योंकि वार्ड नंबर 24 के ही अंतर्गत ये आता है। तो हम आए, इनकी समस्या को समझे, देखे, और आगे मेरा प्रयास रहेगा कि नगर निगम में इस बात को उठाया जाए, महापौर और उप महापौर नगर आयुक्त के संज्ञान में डाला जाए कि इस तरह का परेशानी है। और सीधी बात यह है कि हम इनके ये हमारे भरोसे है वो ठीक है, लेकिन हम बिना इनके अपना शहर न साफ रख सकते हैं, न शहर की व्यवस्था चल सकती है। अगर ये कुछ दिनों के लिए बैठ जाए, ये शहर की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। तो हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम इन पर ध्यान दें, और प्रशासन हो या फिर क्या आपका नगर निगम, सबको आगे बढ़ के इनकी मदद करनी चाहिए इनको। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ के तरवागढ़ा पंचायत के शाही नौडीहवा टोला गांव के लोगों ने नेताओं और अधिकारियों के झूठे वादों से तंग आकर खुद ही सड़क निर्माण का जो काम है वो शुरू कर दिया, और ग्रामीणों ने आपस में चंदा इकट्ठा किया और श्रमदान देकर 1 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क का निर्माण कर दिया। हंटरगंज के शाही नौडीहवा टोला के ग्रामीणों ने इसे सच साबित कर दिखाया है। इस गांव को आज तक एक पक्की सड़क नसीब नहीं हुई थी। हर साल बरसात के मौसम में यहाँ पूरा रास्ता कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाता था, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में, किसानों को खेतों तक पहुँचने में और मरीजों को अस्पताल ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गिर जहाँ कचरा पूरा गली ने रहा है, और हम और बेटा बेटी के शादी ब्याह उतना ना हो रहे थे। कुटुम्ब बोली कचरा ने कहा शादी ब्याह करिए, वही ला चंदा छाट के अपना रोड ने मनुअथी कर रही थी। सरकार तरफ से खोज रही थी कि जिन्हें बीच वाला हो जाए। मामला ये है कि हम लोग सभी ग्रामीण ने सड़क से आने जाने में बहुत ही लोगों को परेशानी हो रही थी। विगत लगभग 100 वर्षों से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। हम लोग कई बार जनप्रतिनिधि एवं सरकार से इस सड़क के निर्माण के लिए मांग किए, लेकिन अभी तक सरकार जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पासवा का प्रतिभा सम्मान समारोह 6 जुलाई को खेलगांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। इस आयोजन में राज्य के 20,000 से ज्यादा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा जाता है। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी और छात्र ईमेल और व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी पंजीकरण करा सकेंगे। कार्यक्रम के जरिए बोर्ड परीक्षा में 65% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 15,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। को सभी निजी विद्यालय, नॉट ओनली निजी विद्यालय, 10वीं एवं 12वीं के सीबीएसई, आईसीएसई, जैक बोर्ड, तीनों बोर्ड के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। तीनों बोर्ड के बच्चे 10th और 12th के टॉपर, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टॉपर को विशेष रूप से हम सम्मानित करेंगे।
राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्यसभा के चुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री रहे बंधु तिर्की ने बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंधु तिर्की ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी विधायकों का सौदागर नवीन जायसवाल है। बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस चुनाव हार सकती है। कौन ऐसा है? नवीन जायसवाल कम है क्या? खरीद बिक्री करके ही तो है नवीन जायसवाल, जो पूरा बना हुआ रिंग लीडर। नाम लेके बोल रहे हैं आपको। इनका काम क्या है? सौदागर है ये लोग। और अगर संख्या बल आंकड़ा गठबंधन के पास है तो इसका मतलब उनको गठबंधन पर विश्वास नहीं है, अपने सहयोगियों पर विश्वास नहीं है। तो स्वाभाविक है कि उनका ये छटपटाहट ये दर्शा रहा है कि उनकी हार तय है। राज्यसभा नामांकन के दौरान कांग्रेस के मंत्रियों ने विधानसभा कर्मी पर गंभीर आरोप लगाए थे और इस मामले पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने पलटवार भी किया है। कहा कि कांग्रेस के मंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो आपत्तिजनक है। जिस विधानसभा कर्मी पर उन्होंने आरोप लगाया है वो तो होली दिवाली में भी पैसा नहीं लेते हैं। उन्होंने पूरे झारखंड विधानसभा का अपमान किया है। मैंने देखा है, वीडियो देखा है, और जिस प्रकार से माननीय मंत्रीगण जो कांग्रेस के मंत्री थे चारों, और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे बहुत ही आपत्तिजनक था। विधानसभा में बिहार से लेकर और यहाँ तक देख रहा हूं, आज तक विधानसभा का कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी कोई 5 पैसा नहीं मांगा, कभी होली दिवाली में भी नहीं मांगा है। और वैसे लोगों पर ये आरोप लगाना कि 500-500 रुपया में ये चपरासी लोग बिक गया है, ये उनका ही अपमान नहीं है बल्कि झारखंड विधानसभा का। आम बागवानी किसानों की आय को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है। इसी बीच हजारीबाग जिला प्रशासन ने आम उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें किसान और महिला किसान ने स्टॉल लगाए। इस उत्सव में महिला किसानों के चेहरे में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आम उत्सव में पहुंचे किसानों ने भी बताया कि आम की खेती कर वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 2 वैरायटी का आम लेके आए थे। हम लोग को जो सहयोगी संस्था प्रदान है उसके माध्यम से बताया गया कि हजारीबाग में बोल कृषि मेला लगने वाला, वहाँ पे जो हमारा आम है उसको लेके जाना है। तो किसान को बोला गया, किसान हम हैं, ये आम लेके यहाँ पे आए तो यहाँ पे बिक्री तो अच्छा खासा हुआ। ये चीज़ हम लोग को मालूम ही नहीं था। उद्देश्य एक ही है कि लोकल लेवल पर हम लोगों का जो प्रोडक्शन होता है, और वर्ष 2019 के आसपास जो है एक योजना चलाई गई थी, बिरसा आम बागवानी योजना, जिस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 एकड़ में 112 पेड़ लगाने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था। उसके माध्यम से हजारों एकड़ में आम की प्लांटेशन की गई। हजारीबाग जिले में आम उत्सव सह बागवानी मेला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य एक उद्देश्य है कि आम का प्रदर्शनी लगाना है। बता दें कि हजारीबाग के सभी प्रखंड से यहाँ पर पहुंचे विशेष जो किसान हैं उन्होंने आम बागवानी मेला में जो है आम का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अगर बात कर ले तो 1 दर्जन से भी अधिक जो आम का प्रजाति है उन सभी आमों को यहाँ पर लाए हुए हैं। हम बात कर ले मालदा कर दे या फिर दशहरी के अलावे लंगड़ा आम या फिर मियाजाकी जैसी महंगे जो आम है उसकी भी प्रदर्शनी इस मेला में लगाया गया। जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही अगर बात कर ले तो दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आम का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं, आम का स्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। किसान बताते हैं कि वे जो है काफी मेहनत करने के बाद जो है आम की फसल को उपजाते हैं। वही दूसरी तरफ जो है जिला प्रशासन की टीम भी जो है इन किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। सुशांत सोनी।